दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की कहानी है रहस्यमयी पेड़। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के लोग सीधे साधे थे। खेती और पशुपालन से जीवन चलाते थे। सोनपुर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह साधारण पेड़ नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पेड़ ने पीढ़ियों के सुख दुख देखे हैं। यह बोलता नहीं पर सुनता सब कुछ है। इसी गांव में रहता था हरदा, एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। हरदा अकेला था पर मन से बहुत दयालु। जो मिलता आधा खुद खाता और आधा किसी जरूरतमंद को दे देता। उसके पास बस एक टूटी झोपड़ी, एक गाय और वही बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे वह अक्सर बैठकर मन की बातें किया करता था। एक साल सोनपुर भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी नीचे चला गया। गांव के बड़े बड़े जमींदारों के पास तो अनाज था, पर गरीबों के घर चूल्हा ठंडा रहने लगा। हरदा की गाय भी चारा ना मिलने के से कमजोर हो गई। एक रात हरदा भूखा सो गया। आधी रात को उसे लगा कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा है। हरदा हरदा। वह घबराकर उठा, झोपड़ी से बाहर निकला तो देखा बरगद का पेड़ हल्की सी रोशनी से नहा रहा है। उसकी जड़ एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। जटाजूट, सफेद दाढ़ी और आंखों में गहरी करुणा। साधु ने कहा, मत डर बेटा, मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। तेरी दया और सच्चाई ने मुझे बुलाया है। हरदा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साधु ने उसे पास बुलाया और बोला, सोनपुर का दुख मुझे दिख रहा है। मैं तुझे एक काम सौंपता हूँ। जंगल के भीतर एक पुराना कुआं है, जिसे लोग मौन कुआं कहते हैं। वहां जाकर इस दीपक को जलाना, पर याद रखना रास्ते में जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना और ना किसी की बात का उत्तर देना। हरदा ने दीपक लिया और सिर हिलाया। अगली सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था, रास्ता कांटों और अजीब जानवरों से भरा था। कुछ दूर चलने पर उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। भैया मुझे उठा लो। हरदा का मन तड़प उठा, पर उसे साधु की बात याद आ गई। वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत कहती मिली, बेटा पानी दे दो। हरदा के कदम डगमगाए, पर उसने आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ गया। फिर उसे लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, कोई हंस रहा हो, कोई डराने की कोशिश कर रहा हो, पर वह बिना रुके चलता रहा। अंततः वह मौन कुएं के पास पहुंच चुका था। कुआं सचमुच अजीब था। उसके आसपास कोई आवाज नहीं थी, ना हवा, ना पक्षी। हरदा ने दीपक जलाकर कुएं के किनारे रखा। तभी धरती हिली और कुएं से एक गूंजती आवाज आई, हरदा तूने परीक्षा पास कर ली। कुएं से एक स्वर्ण कलश बाहर आया। आवाज बोली, यह कलश जब तक तेरे हाथ में रहेगा, तेरे गांव में अन्न और जल की कमी नहीं होगी। पर शर्त है, इसका उपयोग सिर्फ सबके लिए करना, अपने लिए नहीं। हरदा ने कलश उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। सोनपुर पहुंचते ही चमत्कार होने लगे। सूखे कुएं में पानी भर गया। खेतों में हरियाली लौट आई। अनाज के ढेर लग गए। गांव वाले चकित थे। उन्होंने हरदा से पूछा, यह सब कैसे हुआ? हरदा ने सच बता दिया। लोग उसे सम्मान देने लगे, पर वह हमेशा कहता,
यह मेरा नहीं, सबका है। समय बीतता गया, गांव समृद्ध हो गया, पर जहां समृद्धि आती है वहां लालच भी आता है। गांव का मुखिया धर्म सिंह यह सब देखकर जलने लगा। उसे लगा कि अगर कलश उसके पास होता तो वह सबसे शक्तिशाली बन सकता था। एक रात उसने चुपके से हरदा की झोपड़ी में घुसकर कलश चुरा लिया। सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच गया। कुएं सूखने लगे, खेत फिर से मुरझा गए। हरदा समझ गया कि कुछ अनर्थ हुआ है। वह बरगद के पेड़ के पास गया और रोते हुए बोला, बाबा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह क्यों? उसी क्षण साधु प्रकट हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, हरदा, कलश का अपमान हुआ है। जिसने लालच से उसे लिया वही इसका दंड भुगतेगा। उधर धर्म सिंह ने कलश अपने घर में रखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, कलश भारी होता चला गया। वह उसे छोड़ना चाहता था, पर हाथ चिपक गए। उसका घर धंसने लगा, अनाज सड़ गया, पानी काला हो गया। डर के मारे वह चीखने लगा। गांव वाले दौड़े आए। धर्म सिंह रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर पाप किया। हरदा आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, लालच से लिया गया सुख दुख ही देता है। उसने साधु को पुकारा। साधु प्रकट हुए और बोले, अगर तू सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो कलश छोड़ दे। धर्म सिंह ने जैसे जैसे कलश छोड़ा और बेहोश होकर गिर पड़ा। कलश अपने आप बरगद के पेड़ के नीचे चला गया और मिट्टी में समा गया। साधु ने कहा, अब कलश दिखाई नहीं देगा, पर हरदा तू ही अब इस गांव का सच्चा रक्षक है। जब तक गांव में दया, सच्चाई और बांट कर खाने की भावना रहेगी, तब तक कोई अभाव नहीं होगा। इतना कहकर साधु और बरगद का प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। इस दिन के बाद सोनपुर में कोई राजा नहीं बना, कोई जमींदार बड़ा नहीं कहलाया। हरदा भी कभी मुखिया नहीं बना। वह बस वही रहा, एक साधारण किसान जो जरूरतमंद की मदद करता था। कहते हैं, आज भी जब सोनपुर में कोई भूखा सोता है और किसी के दिल में सच्ची दया जागती है, तो बरगद के पत्ते हल्के से सरसराते हैं, जैसे कोई कह रहा हो, लोक कथाएं खत्म नहीं होती, वे इंसान के कर्मों में जीवित रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमयी बरगद की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।